हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन यूपीएस के चार्जिंग कार्ड को, जो कि बैटरी को चार्ज करने के काम आता है, उसको रिपेयर करने वाले हैं। इसके अंदर एक फ़ॉल्ट है। आज हम लोग फ़ॉल्ट को फाइंड आउट करेंगे और कैसे ये मॉड्यूल काम करता है इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं सर्किट डायग्राम के हेल्प से, ताकि आपके कार्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम कुछ और हुआ, जैसे मेरे कार्ड में कुछ और प्रॉब्लम है, आपके कार्ड में कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन सर्किट डायग्राम से अगर एक्सप्लेन किया जाए तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो रिपेयर ना हो सके। इसके अंदर एक छोटा छोटा जो रेसिस्टर्स लगा है, कैपेसिटर्स लगा है, हर वो चीज़ का वर्किंग मैं आपको बता दूंगा ताकि आप लोग इसको इजीली रिपेयर कर सको। ये इस मॉड्यूल का पावर सेक्शन है। यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट इनपुट देते हैं। फिर यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज है। सबसे पहले आपको इसको चेक करना है। अगर फ्यूज उड़ा हुआ होगा तो हो सकता है कि नया फ्यूज लगाने पे ये स्टार्ट हो जाए, या और भी कुछ फॉल्ट हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे कॉमन मोड या डिफरेंशियल मोड फिल्टरिंग के लिए, नॉइज़ को फिल्टर करने के लिए कुछ कंपोनेंट लगा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पे सेरेमिक कैपेसिटर है, फॉइल कैपेसिटर है। फिर उसके बाद में देखिए पावर कंपोनेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे पावर रेसिस्टर देख सकते हो, और यहाँ पे फिर ये स्नबर साइड है। जैसे देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टर है, ये पावर रेसिस्टर्स यहाँ पे और भी लगे हुए हैं, ये स्नबर का काम करते हैं, मतलब नॉइज़ को फिल्टर करने का काम करते हैं। फिर आ जाता है आपका आउटपुट साइड। आउटपुट साइड में यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और एस एम पी एस मॉड्यूल को हमने पावर ऑन कर दिया है। ये एस एम पी एस का बैक साइड है। मल्टीमीटर 600 वोल्ट डीसी रेंज में है। उससे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं कि एक्चुअली में अभी हमें चेक क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है, और मॉस्फेट का जो ड्रेन और सोर्स वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है। तो देखिए ये तो कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड है। यहाँ से ये पॉजिटिव वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से होते हुए आपके ड्रेन वाले पॉइंट पे आ जाता है। और सोर्स वाला पॉइंट देखिए इन सभी तीनों रेसिस्टर के हेल्प से सोर्स पॉइंट पे चला जाता है। तो ड्रेन और सोर्स पॉइंट पे आपको वोल्टेज इस कैपेसिटर जितना ही आना चाहिए। अगर ये आता है तो हमें फिर आगे चेक करना होगा। जैसा कि हमने अभी सर्किट डायग्राम में देखा कि ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट में वोल्टेज चेक करना है, वहाँ पे आपको 311 वोल्ट दिख रहा है। उसी तरह से ड्रेन और सोर्स वाले पॉइंट पे भी सेम वोल्टेज आना चाहिए। दोनों ही मॉस्फेट के ड्रेन और सोर्स वाले पॉइंट पे हमें सेम वोल्टेज दिख रहा है। इसका मतलब एसी इनपुट से लेकर के मॉस्फेट के ड्रेन और सोर्स वाले पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम हो सकता है कि गेट ड्राइव में होगा। तो यहाँ पे हमें मॉस्फेट का सोर्स वाला टर्मिनल और गेट वाले टर्मिनल दोनों पे प्रोब लगाना है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल भी कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। मल्टीमीटर को थोड़ा सा कम, यानी 20 वोल्ट मेजरमेंट में लेकर जाते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल 0 वोल्ट है, और सेकंड वाले मॉस्फेट पे भी 0 ही होगा क्योंकि दोनों का गेट आपस में कनेक्टेड है। इसका मतलब हमारा जो कंट्रोल सर्किट है उसके अंदर कुछ फॉल्ट है। उसको अभी चेक करने वाले हैं कि क्या कौन सा आईसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉब्लम को आगे ट्रबल शूट करने के लिए फिर से हमें सर्किट डायग्राम पे जाना है, और यहाँ पे अब UC3843 आईसी के सप्लाई को चेक करना होगा। सप्लाई वोल्टेज को चेक करने के लिए 5th और 7th वाले पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज चेक कर लीजिए। ये लगभग 10 वोल्ट या 8 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। और अगर इसको आप चेक नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए सप्लाई अगर चेक करना है तो इसके लिए एक और कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट किया गया रहता है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होगा वही सेम वोल्टेज 5th और 7th वाले पॉइंट के अक्रॉस होगा। ये इस कैपेसिटर का बैक वाला पॉइंट है, और इस बैक वाले पॉइंट पे जब हम लोग मल्टीमीटर को लगाते हैं तो लगभग 9 वोल्ट के आसपास आता है। तो सप्लाई वोल्ट देखिए काफ़ी है इस आईसी को ट्रिगर करने के लिए। फिर भी हमारा आईसी पावर ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन सेफ्टी के लिए अभी हम लोग मेन को निकाल देते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो बेंच पावर सप्लाई है उसमें 14 वोल्ट सेट करेंगे और इसको मैनुअली पावर ऑन करेंगे। यहाँ पे जब पावर सप्लाई से आप 18 वोल्ट दे देंगे तो ये UC3843 आईसी पावर ऑन हो जाएगा। ये इसका ग्राउंड वाला पॉइंट है जो कि आप लोग देख सकते हो, देखिए। और ग्राउंड पॉइंट से जो 8th वाला पॉइंट है यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर हम लोग ऑसिलोस्कोप में भी देखें तो देखिए 2 वोल्ट पर डिवीजन सेट किया हुआ है और 5 वोल्ट हमें मिल रहा है। जैसे ही हटाते हैं तो वोल्टेज 0 हो जाता है, और फिर से देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद आपको 4th वाले पॉइंट पे देखना है। 4th वाला यानी कि इसका RTCT पॉइंट, यहाँ ऑसिलेशन मिलना चाहिए। और देखिए यहाँ ऑसिलेशन बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है 44.9 किलोहर्ट्ज़ का, जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी हमारा आईसी पावर ऑन हो चुका है।
अभी हम लोगों ने चेक किया कि इसका जो रेफरेंस वोल्टेज और ऑसिलेशन इस आईसी का बिल्कुल सही हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये आउटपुट थर्ड पिन पे आउटपुट नहीं निकाल रहा है। देखिए यहाँ ऑसिलोस्कोप में कोई भी आउटपुट नहीं है, आउटपुट जीरो है। लेकिन ये मत समझिए कि आईसी ख़राब है, हमें कुछ और पैरामीटर्स चेक करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे हमें वोल्टेज चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जब फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो लगभग 8 वोल्ट के आसपास है, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड वाला पॉइंट ग्राउंड से कनेक्ट है, वोल्टेज फीडबैक वाला पॉइंट ग्राउंड से कनेक्ट है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड वाला पिन जो कि करंट सेंसिंग वाला पिन है, यहाँ पे जब हम लोग लगाते हैं तो लगभग 2.2 या 2.3 वोल्ट आता है। यहाँ पे अगर 1 वोल्ट से अबव आएगा तो ये कभी भी आईसी ऑन नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 2.1 या 2.2 वोल्ट है, तो इसे हमें फिक्स करना होगा। तो उसके लिए देखिए आईसी पावर ऑन, ये सर्किट पावर ऑन नहीं है, तो यहाँ तो इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो कभी भी आईसी पावर ऑन नहीं हो पाएगा। तो जब हम लोग इसको ट्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया गया है, इस बोर्ड में एक ट्रांजिस्टर है, और ये ट्रांजिस्टर स्लोप कंपनसेशन के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है, और ये स्लोप कंपनसेशन का मतलब होता है कि करंट सेंसिंग पिन को एक कंपनसेशन चाहिए करंट को ट्रिगर करने के लिए, करंट को सेंस करने के लिए। तो यहाँ पे जब हम लोग इसके तीनों पिन को देखते हैं तो एक तो पिन इसका वोल्टेज जो आपका रेफरेंस वोल्टेज है उससे कनेक्ट रहता है, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे जब हम लोग चेक करते हैं तो देखिए 5 वोल्ट के अप्रोक्स आता है। जब हम लोग सेकंड वाले पिन को यानी कि फर्स्ट वाले पिन को चेक करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए आपका 5 वोल्ट ही आ रहा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ इसके थर्ड पिन पे चेक करते हैं तो यहाँ देखिए हमें एक ऑसिलेशन आता है, जबकि ऑसिलेटर से ये कनेक्ट है तो ऑसिलेशन तो आना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि ये ट्रांजिस्टर फॉल्टी हो। इसको देखते हैं निकाल के कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। अभी हमने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम कॉन्फ़िगरेशन का नहीं मिला, लेकिन कोई सा भी एनपीएन ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हो, बस बेस कलेक्टर इमीटर का ध्यान रखिएगा। जब हमने यहाँ पे आरटीसीटी पॉइंट पे फिर से प्रोब लगाया तो आप देखिए कि यहाँ पे हमें 1 वोल्ट मिल रहा है। 1 वोल्ट नहीं, लगभग ये 2-3 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। यहाँ पे कोई ऑसिलेशन भी नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो आपका आरटीसीटी वाला पॉइंट है वो रेफरेंस वोल्टेज से डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है 2 रेसिस्टर और एक कैपेसिटर के हेल्प से। तो अभी हम लोग इस कैपेसिटर को भी चेक करेंगे कि क्या ये कैपेसिटर फॉल्टी तो नहीं है। इसके अंडर साइड में आप देखोगे तो एक कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर है। इस ऑप्टो कपलर का काम होता है कि डायरेक्ट जैसे ही आप ऑप्टो कपलर को पावर दे देते हो, यानी इसके फर्स्ट एलईडी साइड को पावर देते हो, उस कंडीशन में ये ऑसिलेशन वाले पिन को ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा। तो हो सकता है कि यहाँ ऑप्टो कपलर में भी कुछ लीकेज हो जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। इसके देखिए बैक साइड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कैपेसिटर का भी यूज़ किया गया है। ये वाला कैपेसिटर देखिए ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर दिया गया है, और इस ऑप्टो कपलर का काम होता है कि जो आपका ये ऑसिलेशन वाला पॉइंट है इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना। अभी देखिए ऑप्टो कपलर का जो एक साइड है वो अभी हमने निकाल दिया है। आप देख सकते हो कि ऑप्टो कपलर का एक साइड पूरे तरीके से एयर में है, और अभी हम लोग प्रोब को लगाने वाले हैं इसका फोर्थ वाले पिन पे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए ऑसिलेशन एकदम से शार्प ऑसिलेशन हमें मिलता है। पहले किस टाइप का था वो आपने देखा है, अभी काफ़ी शार्प ऑसिलेशन है। और थर्ड वाले पिन पे हम लोग आउटपुट चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आउटपुट पल्स भी आ गया है। देखिए यहाँ थर्ड पिन पे आउटपुट पल्स आ चुका है। मॉसफेट के अक्रॉस भी अगर आप चाहते हो तो पल्स मैं चेक करके बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मॉसफेट के अक्रॉस भी पल्स हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसा पल्स है। यहाँ देखिए मॉसफेट के अक्रॉस भी पल्स काफ़ी बेहतरीन है। दोनों ही मॉसफेट के अक्रॉस पल्स बहुत अच्छा है। इसका राइजिंग टाइम भी 400 नैनोसेकंड का है, और फॉलिंग टाइम 400 नैनोसेकंड का है, और राइजिंग टाइम 800 नैनोसेकंड का है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोग इस मॉड्यूल को पावर ऑन कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या यह सर्किट ऑन हो पाता है या नहीं। उसके लिए आपके पास देखिए सीरीज बल्ब का एक कनेक्शन होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एसएमपीएस कहीं से और शॉर्ट सर्किट होगा तो बल्ब जलने लग जाता है।
तो आप लोग देख सकते हो कि ये पावर ऑन हो चुका है, लेकिन ये पल्स ले रहा है, तो अभी हमें सीरीज बल्ब को बाईपास करना होगा। दोस्तों एसएमपीएस तो रिपेयर हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी आउटपुट वोल्टेज स्टेबल नहीं है। आउटपुट वोल्टेज का जो यहाँ पे फीडबैक सर्किटरी है, इसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आउटपुट कैपेसिटर बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका है। लगभग अगर मैं इसको थोड़ा देर और चलाता तो ये जल सकता था, हो सकता है ये कैपेसिटर फट जाता, लेकिन यहाँ पे अभी फटा नहीं है ये कैपेसिटर, बस यहाँ ओवर हीटिंग है। इसको इतना ज़्यादा ये गर्म है कि मैं इसको छू भी नहीं सकता हूँ। ऑप्टो कपलर और शंट रेगुलेटर को चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, यानी कि ये फीडबैक सर्किटरी का प्रॉब्लम नहीं था। सेकेंड डाउट जाता है यहाँ पे एक और आईसी है, जो कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है। अगर हम लोग सर्किट डायग्राम को देखें तो देखिए ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉइंट कैपेसिटर पॉजिटिव यानी 310 वोल्ट पे कनेक्ट किया गया है इन तीनों रेसिस्टर, और इस रेसिस्टर के हेल्प से एक वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म होता है, यानी कि वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया जाता है। और यहाँ देखिए इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज दिया जाता है, जो कि यहाँ देख सकते हो कि ये वाला रेफरेंस वोल्टेज आपका ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट रहता है, यानी यहाँ पे 5 वोल्ट रेफरेंस है। अगर यहाँ पे वोल्टेज डाउन होगा तो ये आईसी हाई स्टेट में रहेगा, और जब ये आईसी देखिए ये इसका जो आउटपुट साइड है, यानी कंपैरेटर वाला जो इसका जो आउटपुट साइड है वो इस आईसी के कंपैरेटर पॉइंट पे कनेक्ट है, यानी ये वाला पॉइंट जब हाई रहेगा तभी ये आईसी चलेगा। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा रेफरेंस वोल्टेज से, उस कंडीशन में ये जो इसका आउटपुट पॉइंट है वो ग्राउंड की तरफ पुल हो जाएगा, यानी इसका जो कंपैरेटर के पास में जो वोल्टेज है वो ग्राउंड की तरफ पुल हो जाएगा, जिससे ये आईसी ऑफ स्टेट में चला जाएगा। इस आईसी को अगर हम लोग निकाल भी देते हैं तो ये वाला पॉइंट हमारा ओपन हो जाता है, जिससे इस आईसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी हमारा एसएमपीएस ये वाला आईसी निकालने के बावजूद भी बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। लेकिन ये प्रोटेक्शन आईसी है तो इसको जरूर डाल दीजिएगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी को रिमूव करने के साथ ही एसएमपीएस पावर ऑन हो चुका है, और आउटपुट में जब हम लोग एक बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि बल्ब भी काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है और फैन भी इसका स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अभी हमने एसएमपीएस को यूपीएस के साथ कनेक्ट किया है ताकि एसएमपीएस एज अ बैटरी एक्ट करे, यानी वहाँ पे 110 वोल्ट डीसी जो बनेगा उसको यूपीएस यूज करेगा बैटरी बैकअप के मोड में। और यहाँ पे देखिए कि एक आउटपुट में यूपीएस का आउटपुट में एक 100 वाट का बल्ब कनेक्ट किया गया है ताकि यहाँ पे कुछ लोड दिया जा सके। और जैसे ही हमने यूपीएस को पावर ऑन किया तो देखिए बल्ब भी जलने लगा है। इसका मतलब हमारा एसएमपीएस बहुत अच्छे तरीके से ऑन हो चुका है, और काफ़ी देर तक रन कराने के बाद भी एसएमपीएस के अंदर कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं आए हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल के लिए थोड़ा सा प्यार दिखाइए इस वीडियो